आज मैं आपको बनाना बता रही हूँ ओवन के बगैर आप किस तरह कप केक घर में बना सकते हैं। स्पेशली टिफ़िन बॉक्स के लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी आज मैं आपको देने जा रही हूँ। तो शुरू करते हैं इस मज़ेदार रेसिपी को। आप किस तरह मज़ेदार कप केक घर में बना सकते हैं, वो भी विदाउट ओवन, और सिर्फ़ एक अंडे के साथ ये रेसिपी आप किस तरह घर में बना सकते हो। तो शुरू करते हैं आज की इस मज़ेदार रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स एंड वेलकम टू किचन विद सुल्तान। आई होप मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और घर में अपने एंजॉय कर रहे होंगे अपने प्यारों के साथ। और आज की जो रेसिपी है बहुत ही स्पेशल रेसिपी है। आज मैं आपको बनाना बता रही हूँ कप केक, जो कि टिफ़िन बॉक्स रेसिपी है, टी टाइम रेसिपी है। ये बहुत ज़्यादा इंजॉय की जाती है, बड़े या छोटे दोनों ही इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। स्पेशली बच्चों की जो माएँ हैं वो डिफरेंट रेसिपीज़ की तलाश में रहती हैं। तो आज मैं उनके लिए आई हूँ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी, वो भी विदाउट ओवन। तो रेसिपी को शुरू करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी के साथ आज की रेसिपी को शुरू करते हैं। तो जी रेसिपी में चाहिए होगा 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1 कप शुगर, आप चाहें पिसी हुई चीनी भी ले सकते हैं। ये मैंने दानेदार चीनी ली है। इसके अलावा इसमें इससे चाहिए होगा कि 1 अदद अंडा, 1 टीस्पून वनीला एसेंस हमें इसमें चाहिए होगा। इसी के साथ 1 कप हमें इसमें चाहिए होगा मैदा, 1 कप हमें इसमें चाहिएगा ऑयल। आप ऑयल की जगह बटर भी ले सकते हैं। सबसे पहले हम एक ब्लेंडर जग ले लेंगे, उसके अंदर 1 अदद अंडे को ऐड कर देंगे। ऑयल हम इसमें ऐड कर देंगे 1 कप, और इसी के साथ हम इसमें चीनी डाल देंगे। तमाम चीज़ों को ब्लेंडर जग के अंदर हम डालेंगे और अच्छी तरह हम इसको घुमा लेंगे जब तक कि चीनी हमारी इसके अंदर अच्छी तरह मिक्स नहीं हो जाती। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर मौजूद है तो आप उसके साथ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बहुत ही आसान तरीके के साथ विदाउट बीटर, विदाउट ओवन आपको बनाना बता रही हूँ। ये रेसिपी आप देख रहे हैं कितनी अच्छी तरह ब्लेंड हो चुका है। इसको मैंने 3 से 4 मिनट के लिए ब्लेंड किया, तो आप देख रहे हैं कितनी अच्छी तरह ये जो इसका टेक्सचर आ चुका है। अब हम इसके फर्दर जो इसके इंग्रेडिएंट वो इसमें ऐड करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे पिंच ऑफ येलो फूड कलर। आप ये ऑप्शन अगर डालना चाहे तो डाल सकते हैं, वरना इसको स्किप भी कर सकते हैं। वनीला एसेंस इसके साथ मैंने इसमें ऐड कर दिया, बेकिंग पाउडर इसमें ऐड करूँगी, और हम इसमें ऐड कर देंगे मैदा। मैदे को मैंने छान कर रख लिया हुआ है, उसकी एयर निकाली, सिंपली इसको मैंने छाना था। और उसके बाद अब मैं इसमें शामिल करूँगी मैदे को, और मैदे को शामिल करने के बाद हम विस्कर की मदद से इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मेक श्योर कीजिए कि इसमें कोई गुठली नहीं रहे। अगर कोई गुठली होगी तो अच्छी तरह बेक नहीं हो पाएगा। फिर इसके बाद मैं आपको बेकिंग का बताती हूँ कि आपने इसको बेक किस तरह करना है। अभी आप देख रहे हैं कि माशाल्लाह कितना अच्छा इसका टेक्सचर आ चुका है, कितना ज़बरदस्त। ये बिल्कुल अब रेडी टू बेक है। अब हम इसको बेक करने के लिए लेके जाएंगे। इसके लिए मैंने सिलिकॉन के कप नहीं, आप चाहें तो पेपर कप भी ले सकते हैं, लेकिन जो सिलिकॉन का होता है उसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। आप इसके लिए कोई भी कप ले सकते हैं, लेकिन मैंने सिलिकॉन वाला लिया है। इसको मैंने ब्रश कर लिया ऑयल के साथ, और अब हम इसमें डाल देंगे जो हमने मिक्सचर बना के रखा है कप केक का। मैं इसमें ऐड कर दूंगी मिक्सचर। हम इसको तकरीबन फुल ही करेंगे इस कप केक को, लेकिन इसको थोड़ी सी इसके हम जगह छोड़ देंगे ताकि जब ये राइस हो तो ये राइस होकर बाहर मत आए। बस अब मैं इसको इसी तरह मिक्स करूँगी और इसको मैं भर के बेक करने के लिए रख दूँगी। और फिर इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी लुक क्या आई है। इसको तकरीबन हम इसको 20 से 30 मिनट के लिए लो टू मीडियम आंच पर हम इसको करेंगे बेक। अगर आप चाहें तो इसको ओवन में भी बेक कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको इसको इसी तरह पतीले में बेक करना बता रही हूँ। अब हम इसको 30 टू रख देंगे 20 मिनट के लिए बेक होने के लिए। फिर इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक क्या आई है। तो जी बस आफ्टर 20 मिनट मैं आपको दिखाती हूँ कि 20 मिनट के बाद जो मेरे कप केक हैं वो बिल्कुल बेक हो चुके हैं। मैंने इसके नीचे जो रखा था वो जाली वाला स्टैंड रखा था, बहुत ही इजीली अवेलेबल है, बाज़ार से मिल जाता है बहुत ही आसानी से। अब आप देख रहे हैं कि मैं अब इसको डीमोल्ड आपको करके दिखाती हूँ। मैंने इसको पतीले में से निकाल लिया, और आप देख रहे हैं माशाल्लाह जी ये बिल्कुल फुली कुक है और इतना प्यारा इसका कलर आया है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बड़े छोटे दोनों इसको पसंद करते हैं। कि रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, शेयर कीजिए इस रेसिपी को अपने प्यारों के साथ, अपने फ्रेंड एंड फैमिलीज़ में, क्योंकि आपको इसी तरह की मज़ेदार रेसिपीज़ और इसी तरह का अच्छा कंटेंट आपको चैनल पे मिलता रहेगा। इसी के साथ मिलूंगी नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।